हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। मेंस के सिलेबस में ज्योग्राफी में एक टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। आज हम बात करेंगे ऐसे फैक्टर्स जो डिटरमिन करते हैं लोकेशन ऑफ कॉफी इंडस्ट्री। आइए देखते हैं। पहला फैक्टर है क्लाइमेटिक कंडीशंस। जब भी हम कॉफी प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे इनके साथ ट्रॉपिकल शब्द यूज होगा, है ना। वो कंडीशन ज्यादा बढ़िया मानी जाती है, इसीलिए आप देखिए यहाँ जो टेम्परेचर्स भी दिए गए हैं अकॉर्डिंगली है। आप देख भी सकते हैं कॉफी प्लांट्स थ्राइव इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स। However, ये intolerant होते हैं to frost, drought, high temperatures and strong sunshine। ये पैरामीटर्स as stressors act करेंगे for plants, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें याद ही करना हो, अगर मैं फ्रॉस्ट की बात करूं तो जब भी फ्रॉस्ट होगा तो पॉसिबिलिटी है कि प्लांट सेल्स में जो वाटर है वो फ्रीज हो जाए। अगर मैं ड्रॉट की बात करूं यानी कि अगर मॉइस्चर बहुत ज्यादा नहीं है, लीव्स ड्राई हो सकते हैं, हो सकता है बीन्स की यील्ड बहुत ज्यादा बढ़िया ना हो, है ना। टेम्परेचर्स यदि बहुत ज्यादा हो तो पॉसिबिलिटी अगेन है कि सॉइल ड्राई अप हो जाए, है ना। या हो सकता है कि बीन्स सही से डेवलप ना हो, उनकी यील्ड बढ़िया ना हो, या फिर जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्लांट प्रोसेसेस वो भी उस तरह से एक्ट ना करें जो आइडियल है फॉर दिस स्पेसिफिक प्लांटेशन। इवन स्ट्रॉन्ग सनशाइन हो सकता है लीव्स बर्न हो जाए या फिर सॉइल ड्राई हो जाए। तो ये सभी पैरामीटर्स जो है कहीं ना कहीं एज स्ट्रेसर्स एक्ट करेंगे फॉर कॉफी प्लांट्स। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वेजिटेशन बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे कि इट इज ग्रोन अंडर शेडी ट्रीज, है ना। हमने देखा स्ट्रॉन्ग सनशाइन नहीं, दे आर इनटॉलरेंट टू दैट, ये शेड्स में ग्रो होते हैं। अगर मैं यहाँ पे टोपोग्राफी की बात करूं तो कॉफी इज ग्रोन ऑन हिल स्लोप्स एट सर्टेन एलिवेशन। इसको ऐसे समझते हैं, लेट्स से रेनफॉल होती है तो अगर फ्लैट जगह है ना, फ्लैट टेरेन है तो पानी रुकेगा, लेकिन अगर एलिवेशन है तो पानी ड्रेन हो जाएगा। तो इनकी रूट्स के लिए जरूरी है कि स्टैग्नेंट वाटर ना हो, पानी ड्रेन हो जाए, इसीलिए हिल स्लोप्स जो है बढ़िया मानी जाती हैं। इवन जो सी फेसिंग स्लोप्स हैं वो भी आइडियल मानी जाती है क्योंकि कोल्ड सी ब्रीज का यहाँ पे इंपैक्ट रहेगा। इवन मिस्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मिस्ट अवेलेबिलिटी होगी तो कहीं ना कहीं मॉइस्चर भी अवेलेबल होगा। अब अगर मैं और आपको चीजें बताऊं, फॉर एग्जाम्पल ये कहां पर है तो आप देख सकते हैं हाईलैंड्स ऑन वेस्टर्न यमन, है ना, वेस्टर्न सऊदी अरेबिया, इथियोपिया। अब देखो यहां पर ऑल्दो रेनफॉल लो है फिर भी कॉफी थ्राइव कर रही है। व्हाई? सबसे पहले तो सी मिस्ट की अवेलेबिलिटी है यानी कि मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है, राइट। सो सी मिस्ट दैट प्रोवाइड्स मॉइस्चर। और दूसरा जो हमने पॉइंट्स पढ़ा था कि कॉफी बुश के लिए शेड की अवेलेबिलिटी भी हमने पढ़ा था, यहाँ पे शेडी ट्रीज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आप देख सकते हैं नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स जो है ये प्रेफर किए जाते हैं। सॉइल की बात करें तो रिच वेल ड्रेन्ड लोम्स विद ह्यूमस आइडियल मानी जा रही है ना। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, मिनरल्स अवेलेबिलिटी लाइक आयरन, कैल्शियम, है ना। इन जनरल अगर हम बात करें आयरन फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कैल्शियम की बात करें तो रूट्स और स्टेम को स्ट्रेंथन करता है, राइट। वहीं अगर हम इन टर्म्स ऑफ लेबर बात करें तो जब कॉफी बीन्स को पिक करना है बाय हैंड उसके लिए जो है लोगों की जरूरत है, तो इट्स अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। अब बहुत ज्यादा ना इसमें मैकेनाइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि टेरेन बहुत ज्यादा स्लोपिंग होता है। और ना जब मैं लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री की बात कर रही हूं तो बहुत ज्यादा स्किल्ड लेबर की भी अवेलेबिलिटी यहां पर इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो इट्स ए कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, है ना, क्योंकि आप देखोगे कि कॉफी बुश टेक्स अबाउट 4 to 5 years टू मैच्योर। तो 5 साल तक पूरे प्रोसेस को सस्टेन करना है ना। हर प्रोसेसेस के लिए आपको कैपिटल की अवेलेबिलिटी होगी। लेबर कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट, राइट। तो इसीलिए कॉफी कल्टिवेशन और उसकी प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री भी मानी जाती है। तो ये सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी हम लोकेशनल फैक्टर्स की बात करेंगे।
तो जाने से पहले आप शेखर टू शिखर बैच के बारे में जानते हैं, बहुत ही होलिस्टिक बैच है, इसकी जानकारी जरूर लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।